नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज चर्चा का विषय है वृश्चिक लग्न में लग्नेश मंगल जब द्वादश भाव में जाकर तुला राशि में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाएगा। इस संयोग के साथ मंगल का प्रभाव जातक को अपने जीवन में किस प्रकार का देखने को मिलेगा, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। बात हो रही है वृश्चिक लग्न की। आप सभी जानते हैं इसको लग्न भाव कहते हैं या पहला भाव भी कहते हैं। वृश्चिक लग्न की बात हो रही है, इसका मतलब है यहां पर 8 नंबर लिखा आएगा। इस संयोग में हम लोग बात कर रहे हैं लग्नेश मंगल जब द्वादश भाव में जाकर तुला राशि में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाएगा। यहाँ पर मंगल विराजमान है और वृश्चिक लग्न के चार्ट में आप सभी जानते हैं मंगल की भूमिका लग्नेश की तो होगी ही, साथ में षष्ठेश भी मंगल ही होते हैं। और इस संयोग में पता चल रहा है कि लग्नेश द्वादश भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और षष्ठेश मंगल द्वादश भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। इस संयोग के साथ मंगल का प्रभाव किस प्रकार का होगा, इसको समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं वृश्चिक राशि स्थिर स्वभाव वाली राशि होती है। वृश्चिक लग्न का जो जातक होता है स्थिर स्वभाव वाला होता है। मंगल लग्नेश होते हैं इसलिए बहुत ही ऊर्जावान होता है, उत्साह से भरा हुआ होता है, युद्ध क्षेत्र में बड़ा पराक्रम करने वाला होता है, युद्ध क्षेत्र से संबंधित तमाम तरीके का ज्ञान उसके पास होता है, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान रखने वाला होता है। ऐसा जो जातक होता है किसी भी कीमत पर हारना स्वीकार नहीं करता है, ऊर्जा से भरा हुआ इंसान होता है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव का भी होता है, एग्रेसिव भी होता है। साथ में हमें यह भी देख रहे हैं कि मंगल अपने से द्वादश भाव में जाकर विराजमान है और तुला राशि में विराजमान है। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। शुक्र के साथ जब मंगल का संबंध होता है तो वो एक प्रकार से चरित्र को थोड़ा सा कमजोर करने का काम करता है। और लग्नेश मंगल जब द्वादश भाव में जाकर विराजमान होंगे, द्वादश भाव खर्चे का भाव है, द्वादश भाव विदेश का भाव है, द्वादश भाव अध्यात्म का भी भाव है, मोक्ष का भी भाव है। इसके परिणाम स्वरूप हमें कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा बहुत ही खर्चीले स्वभाव वाला होगा। ऐसा जातक विदेश जाकर रहने वाला हो सकता है, वहां जाकर सेटल होने वाला हो सकता है। साथ में यह भी कहेंगे कि ऐसे जातक को अध्यात्म के प्रति रुझान भी देखा जाएगा। ऐसा जातक थोड़ा सा त्यागी प्रवृत्ति का भी होगा। साथ में ऐसे जातक का यह भी कहेंगे कि मंगल चूंकि लगने से और इस भाव से संबंध बना रहे हैं तो इस भाव को जेल भाव भी कहते हैं। और जेल भाव का मतलब है कि कहीं ना कहीं जातक को अपने किसी भी प्रकार के नकारात्मक स्वभाव को सावधानी पूर्वक हमें कहेंगे कि सावधानी पूर्वक उसको बाहर करना चाहिए, उसको निकालने का प्रयास करना चाहिए अपने व्यक्तित्व से। जो भी नकारात्मक आपके व्यक्तित्व में किसी प्रकार की नकारात्मकता है, नहीं तो कहीं ना कहीं वाद विवाद में फंसाने वाला हो सकता है इस संयोग के साथ में। साथ में हम यह भी कहेंगे कि यहाँ पर जब मंगल विराजमान होंगे तो मंगल की जो दृष्टि होगी, पहली, दूसरी, तीसरी एवं चौथी, मंगल की पहली जो दृष्टि होगी पराक्रम भाव पर होगी। पराक्रम भाव में मंगल शनि की राशि बन रही है, मकर राशि, जिसके स्वामी ग्रह शनि हो गए। और मंगल का जब वहां पर दृष्टि प्रभाव होगा तो जातक को निडर बनाएगा, बहादुर बनाएगा। ऐसा जातक बहुत ही संघर्ष करने वाला होगा, जिद्दी स्वभाव का होगा, जिस किसी भी काम को करेगा बहुत ही दृढ़ होकर करेगा, हार मानने वाला नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा ऐसे जातक को अपने छोटे भाई के साथ खासकर संबंधों को बहुत ही सूझबूझ के साथ रखना चाहिए। साथ में यह भी कहेंगे कि मंगल जब यहाँ विराजमान होंगे
तो इनकी जो दृष्टि हो रही है छठे भाव पर भी हो रही है। और इस संयोग के साथ हमें यह भी पता चल रहा है कि षष्ठेश का संबंध जब द्वादश भाव से होगा तो यह अपने आप में एक विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर रहा है। षष्ठेश द्वादश भाव से संबंध बना रहे हैं और लग्नेश मंगल छठे भाव से संबंध बना रहे हैं। इसका परिणाम इस प्रकार का होगा कि ऐसे जातक को वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। ऐसा जो जातक होगा बहुत ही प्रतियोगिता का भाव रखने वाला होगा, किसी भी क्षेत्र में खुद के आगे किसी को देखना पसंद नहीं करेगा, यह भी कह सकते हैं। ऐसा जातक अपने मामा पक्ष के साथ में थोड़े से उनके जो संबंध है खराब हो सकते हैं, सावधान रहने की आवश्यकता है। मंगल से संबंधित जो परेशानियां होती है शरीर में, जैसे कि ब्लड से संबंधित जो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां होती है उसको लेकर जातक को सावधान रहना चाहिए। साथ में ऐसे जातक को ऋण लेने से, कर्ज लेने से भी बचना चाहिए। कर्ज अगर वो लेगा तो थोड़ा सा उसे चुकाना भारी पड़ सकता है, यह भी कहेंगे। साथ में यह भी कहेंगे कि ऐसे जातक को वाद विवाद से, लड़ाई झगड़े से भी दूर रहना चाहिए। ऐसी स्थिति उसे जेल तक की यात्रा भी करा सकती है। इस संयोग के साथ हमें पता चल रहा है। इस संयोग में हमें कहेंगे कि जातक को थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे भी जब लग्नेश का संबंध 6, 8, 12 से होता है तो कहीं ना कहीं यह नकारात्मक ही होता है। इसलिए ऐसे जातक को थोड़ा सा मंगल से संबंधित जो नकारात्मकता बताई गई है उसको रिमूव करने के लिए जो भी रेमेडीज है उसका उपयोग करना चाहिए। ऐसे जातक को रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और साथ में उसे लाल वस्त्र पहनने से दूर रहना चाहिए। हम यह भी कहेंगे अवॉइड करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने की आवश्यकता है और थोड़ा सा अपने चरित्र को थोड़ा सा अच्छा बनाकर रखने की आवश्यकता है इस संयोग के साथ में। साथ में हम यह भी कहेंगे कि यह जो भी प्रभाव बताया गया है ये सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया है। इस संयोग के साथ में प्रभाव सभी ग्रहों की स्थिति के अनुसार बदल भी सकता है। सभी ग्रहों का जो प्लेसमेंट है, सभी ग्रहों की जो युति है, सभी ग्रहों की जो दृष्टि है, सभी ग्रह किस भाव में जाकर विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से के साथ विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री पर हैं और किस नक्षत्र में है, यह सब कुछ देखने के बाद प्रभाव बदल सकता है। यह सामान्य प्रभाव के तौर पर एक ग्रह की स्थिति के आधार पर बताया गया है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।